हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है वो CSIR नेट फरवरी 2025 के पेपर में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और फिर हम लोग इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चंस की आईडी की अगर बात करें हम लोग तो इसका आईडी है 704132 है। और क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिया गया है। सपोज दैट एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस विथ 9 थीटा, जहाँ की 9 हमारा क्या है, एन का वैल्यू होता है और थीटा एक पैरामीटर होता है जिसमें से ये जो थीटा पैरामीटर हमारा है उसका भी रेंज दिया गया है कि ये थीटा 0.7 से लेकर के 1 के बीच में हो सकता है। एंड y हमारा एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस को विथ पैरामीटर लेम्डा। और लेम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या है, ग्रेटर देन 0 इफ 3 ऑफ e ऑफ y इक्वल टू e ऑफ x, जहाँ की ई ऑफ वाई एंड ई ऑफ एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली होता क्या है, तो एक्सपेक्टेशंस हमारा मीन होता है। और मीन हमारा किसके किसके करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ, तो एक्स के साथ जो एक्सपेक्टेशंस ऑपरेट किया गया है वो किसका मीन होगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए मीन होगा। और y के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो किसके मीन को रिप्रेजेंट करेगा, तो y जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस है उसके मीन को यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आगे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चंस एक्चुअली पार्ट बी का है तो इसमें एक ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि जो हमारे पास एक्स और वाई यहाँ रेंडम वेरिएबल है जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो पहले हम लोग डिटेल में जानेंगे कि अगर एक्स हमारा बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है तो उसका मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। सिमिलरली इसी तरह से वाई अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहा है तो इसका मीन क्या होगा, फिर इसका वेरिएंस क्या होगा, ये पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को विथ जो हमारे पास n पैरामीटर है उसका वैल्यू यहाँ 9 है। और हमारे पास थीटा एक पैरामीटर है और थीटा पैरामीटर्स का भी वैल्यू यहाँ डिफाइन है क्या, ये ओपन इंटरवल 0.7 टू 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। अब यहाँ से इसके मीन को भी साथ में लिखते चलते हैं। तो जो मीन इसका होगा उसे हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स लिखते हैं। और एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए क्या होता है, तो एन थीटा होता है, जहाँ की एन का वैल्यू यहाँ 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वेरिएंस की भी बात करेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास y रैंडम वेरिएबल है ये फॉलो कर रहा है किसको, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस को विथ पैरामीटर लेम्डा। तो और लेम्डा की भी वैल्यू यहाँ बताया गया है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो साथ में अब हम लोग इसका एक्सपेक्टेशंस ऑफ y यानी कि मीन ऑफ वेरिएबल y का जो होगा वो क्या होता है हमारे पास, तो इसका मीन लेम्डा होता है। और इसकी वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस ऑफ y भी हमारा लेम्डा आता है इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान ही रखना है इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मीन और वेरिएंस के बारे में हम लोग यहाँ से इस तरह से पता कर लिए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएंस है उसे वन बाय वन करके ऑप्शंस में रखते जाएंगे और देखेंगे कौन सा कंडीशंस हमारा इसे सेटिस्फाई करता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस 1 में क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई।
अब यहाँ से आप देख सकते हो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हो क्या आया हुआ है, 9 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा आया हुआ है, इज ग्रेटर देन 3 इंटू वेरिएंस ऑफ वाई क्या है, तो लेमडा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो थीटा और लेमडा के बीच में ऑप्शन से हमें कोई भी रिलेशंस नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर एक बार हम लोग क्वेश्चंस को फिर से देखें तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स है। तो इस रिलेशंस का यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ हमारे पास रिलेशंस क्या है, 3 ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास, लेमडा है, तो यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऑफ लेमडा इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 9 ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 3 थीटा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस रिलेशंस में रख देंगे जो कि हमारा ऑप्शंस 1 में है। अब यहाँ रखने के बाद आपको पूरा टर्म्स किस में नजर आएगा, थीटा में नजर आएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 3 लेमडा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 थीटा, मतलब ये क्या आ रहा है, 9 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 9 थीटा। तो देखिए 9 थीटा से ये 9 थीटा कैंसल्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 1 बच रहा है। अब इस 1 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये क्या होगा, 1 माइनस थीटा और ये हो जाएगा माइनस ग्रेटर देन जी। तो देखिए ये -1 से 1 कैंसल्स हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज लेस देन 0। लेकिन आप क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास थीटा का वैल्यू है वो क्या है, 0.7 से लेकर 1 के बीच का है। तो ये एक हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और जब हमारे पास थीटा का वैल्यू पॉजिटिव दिया गया है और एक कंडीशंस ऑप्शंस 1 जो है वो बता रहा है कि थीटा का वैल्यू हमारा नेगेटिव होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकता। गलत होने की पॉसिबिलिटी किसे है, तो हमारे ऑप्शंस को गलत होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस पे। तो सेकेंड ऑप्शंस को आप देखिए, कभी भी अगर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाए इनइक्वालिटी, तो अगर हमारे पास x लेस देन y और y लेस देन z है तो इसे हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि y जो है हमारा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल x से लेकर के z के बीच में। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से इसे समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स है वो बिलोंग्स कहाँ करेगा, ओपन इंटरवल 2 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, और यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई। अब देखिए वेरिएंस ऑफ वाई क्या है हमारे पास, तो वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास लेमडा है, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा और ये 3 लेमडा। अब वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, तो ये 9 थीटा 1 माइनस थीटा है, और साथ में लेमडा का भी वैल्यू पता है तो वो भी हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 थीटा, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस थीटा इज बिलोंगिंग टू 2 इंटू लेमडा का वैल्यू हमारे पास 3 थीटा है, चल यहाँ 3 इंटू 3 थीटा होगा। तो ये हमारे पास 9 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा जो है उसे बिलोंग करना चाहिए कहाँ, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 6 थीटा और ये आएगा 9 थीटा। तो ये जो हमारे पास 9 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा है ये बिलोंग करना चाहिए 6 थीटा टू 9 थीटा के बीच में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास थीटा का वैल्यू गिवन है वो 0.7 से लेकर के 1 के बीच का है। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास थीटा का वैल्यू है वो क्या है, रेंडमली हम लोग 0.75 लेट कर लेते हैं, और इसे अगर फ्रैक्शंस में लिखें हम तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ रख देंगे तो उसके बाद क्या आता है यहाँ वैल्यू, वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे।
यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये क्या होगा, बिलोंग्स करना चाहिए इसके बीच में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 बाई 4 और ये आ 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो बाहर हमारे पास हो जा रहा है 27/4 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इसे 2 टाइम्स में कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, तो ये आएगा 9/2 और फिर यहाँ से और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। यहाँ से देख पा रहे होंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 16 इज बिलोंगिंग टू 9/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास 27/16 है वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आता है नंबर, और ये जो नंबर है 9/2 ये क्या आता है 4.5 आता है। सिमिलरली 27/4 हमारे पास क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देख पा रहे हो कि क्या 1.6 हमारे इन दोनों पॉइंट के बीच क्या लाई कर रहा है, इस इंटरवल में 1.6 आ रहा है। तो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1.6 जो है इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है, और जब ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा तो क्या ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली आप इसी तरह से थर्ड ऑप्शंस को भी क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। आप चाहो तो हम एक करके दिखा देते हैं कि कैसे करना है आप लोगों को। सिमिलरली यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। देखिए जहाँ यहाँ 2 है उसे रिमूव कर देंगे हम लोग 2 को, तो देखिए ये 2 यहाँ से कैंसल हो जाएगा, यहाँ 3 थीटा 2 ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 6 थीटा बन के आएगा, ये हमारे पास यहाँ थीटा हो जाएगा। तो इस लोग यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 6 थीटा आएगा, यहाँ 3 थीटा और यहाँ ये 6 थीटा, तो इसके बीच में लाई करेगा। अब थीटा का वैल्यू हम लोग वही ले लेते हैं, क्या 3/4 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3/4 और ये 6 इंटू क्या आ जाएगा 3/4, तो ये 9/4 आ रहा है। और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रहा है ये ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है 4.5 आ रहा है। तो 2 पॉइंट से लेकर के 4.5 के बीच में लाई करेगा, और ये जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स है वो क्या हमारे पास आएगा, वो यही आएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 आ रहा है, और यहाँ देख पा रहे हो कि ये इंटरवल 2 पॉइंट समथिंग से लेकर के 4.5 तक जा रहा है, और ये भी इसके बीच में नहीं लाई कर रहा है, मतलब 1.6 इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। और जब ये इस इंटरवल के बीच में है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया है, तो जो बच गया है वही हमारा करेक्ट होगा, लेकिन ऐसे ही मैं इसे छोड़ नहीं दूंगा, इसे भी करके बता देता हूँ। क्या करना है आप लोगों को, तो थोड़ा सा पहले यहाँ स्पेस जनरेट कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स जो साइन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा के बराबर है, ये लेस देन किससे, वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल टू लेमडा, और लेमडा का वैल्यू क्या है 3 थीटा है, यहाँ रख देंगे 3 थीटा। देखिए 3 थीटा से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस थीटा इज लेस देन 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 थीटा इज लेस देन 1। तो यहाँ से इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इज लेस देन 3 थीटा। अब देखिए 2 लेस देन 3 थीटा, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, तो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 0.7 से लेकर के 1 के बीच का है। तो अगर हम लोग मिनिमम से मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं कि 0.7 0.001 ले लेते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा 2 से बड़ा ही आएगा, ना कि से छोटा आएगा। तो ये देख पा रहे हो कि ये हर वो थीटा के लिए जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, वो उन सभी के लिए ये कंडीशंस होल्ड कर जा रहा है।
तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस की करेक्ट ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है, और जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन्स या कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।